Hello students, it's your computer teacher Aisha Ijaz and today's topic is basics of communication. In our previous lectures we have already discussed that what is network and what kind of networks we usually prefers. In previous classes you have discussed peer-to-peer, client-server and other networking techniques we usually adopt to create a network. Let us revise our topic. The first point is what is network. एक्चुअली नेटवर्क होता क्या है. नेटवर्क देखिए, नेटवर्क किसी दो एंड पॉइंट्स को इंटरकनेक्ट करने के लिए ताकि आप अपना डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें एक एंड से दूसरे एंड पर, एक ऐसा लिंक जो है उसे हम नेटवर्क कहते हैं. हम कह सकते हैं दैट द नेटवर्क इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ or system of interconnection of two endpoints to exchange data or information. जब हमने ये देखा था कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर में एक कमी इस बात की होती है कि हम अपना डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाते. नेटवर्क हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम इजीली अपना डेटा और सिक्योर बेसिस पे शेयर कर सकें, अपने डिवाइसेस को शेयर करते हुए अपनी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करें और इसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाएं. जब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो वी कैन से दैट अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर्स, सॉफ्टवेयर्स एंड केबलिंग थ्रू विच नंबर्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस कैन शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन. देखिए, मैंने आपसे अभी कहा था कि जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो नेटवर्किंग में हम जब एक्सचेंज करवा रहे होते हैं अपना डेटा या ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं अपना डेटा एक एंड से दूसरे एंड पर, तो वहाँ हमारी जब शेयरिंग होती है, फ़र्ज़ कीजिए हम किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने में हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड हो जाती हैं इन बिटवीन टू पार्टीज़. वहाँ पर भी हमें फ़ायदा होता है. हम एक डिवाइसेस एक के होते हुए बार बार हर एक स्टेशन के साथ वो पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच नहीं करते. हमें नेटवर्क ये फैसिलिटी देता है कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को किसी एक वर्क स्टेशन से उठाकर हम उस पर काम कर सकें. अपने डिफरेंट टर्मिनल्स पर रहते हुए किसी पर्टिकुलर सर्वर पर मौजूद किसी प्रोजेक्ट पर एट अ टाइम किसी भी टर्मिनल से काम कर सकें, या उस पर टाइम शेयरिंग पे हम उस स्लॉट को या सॉफ्टवेयर को किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकें. तो इस कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग. लेकिन अगर हम सिर्फ नेटवर्किंग की बात करते हैं, देखिए नेटवर्किंग क्या है. अब हमने ये बता दिया नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क है. नेटवर्किंग इज़ अ वर्ब, you can say it's an action of connecting two parties in a medium, through a medium. हम किसी मीडियन या किसी केबलिंग के थ्रू जब हम किसी दो एंड पॉइंट्स को अरेंज करते हैं या ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा जो है वो क्रिएट करते हैं, उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं. नेटवर्किंग के बारे में हम कह सकते हैं कि नेटवर्किंग is an act of forming performing computer and its accessory so that exchange of information and sharing of resources can take place. So this is computer network and networking. Let us proceed to the topic, and our first main topic is types of networks. Now I have told you the techniques of networking. We usually have the peer-to-peer client server. We have already discussed, but on characteristic basis we are having three types. Now अब हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बात करते हैं तो देखिए उसमें हम जोग्राफिकल एरिया, उसकी डेटा ट्रांसफरिंग रेट क्या होती है, उसमें आपकी कैपेबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी होती हैं, ट्रांसफरिंग रेट कितना अच्छा होता है, आपका कैपेसिटी ऑफ रेंज ऑफ कंप्यूटर्स या टर्मिनल्स कितने हो सकते हैं,
आपका एरिया कितना आप कवर कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल एरिया, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बिहाफ पर हम टाइप्स को अरेंज करते हैं अपने नेटवर्क्स की। तो जैसा कि मैंने कहा कि देयर आर 3 types of networks, and those are local area network, LAN, metropolitan area network, MAN, and wide area network, WAN. Now these are the 3 main types of networks we usually use in नेटवर्किंग। फर्स्ट टाइप इज़ लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसे हम नॉर्मली बहुत कम स्पेस के लिए या कम जोग्राफिकल स्पेस के अंदर जो है वो अरेंज करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये होती है कि देखिए, आपके पास स्कूल्स में आपकी लैब्स के अंदर जो है वो एक नेटवर्क क्रिएट होता है। अब वो नेटवर्क हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारी लैब में 1 या 2 प्रिंटर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, या प्रोजेक्टर्स होते हैं, या फिर आपका जो सर्वर पॉइंट होता है, आपके जो लैब इंचार्ज का जो कंप्यूटर होता है, उसके ज़रिए आपके बाकी सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो चेक एंड बैलेंस में होते हैं। इस एक नेटवर्क में एक नंबर लिमिटेड ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, जिनकी ट्रांसफरिंग रेट जो है वो ज़्यादा होती है। अब ट्रांसफरिंग रेट यहाँ पर क्यों ज़्यादा होती है? वो इसलिए क्योंकि देखिए, एक तो डिस्टेंस कम है। जब मैं फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अपना एक लेटर जो है वो अपनी क्लास के अंदर बैठे हुए किसी क्लासमेट्स को भेज रही हूँ, तो उसमें वक्त कम लगेगा। अगर मैं वही मैसेज लेटर जो है वो नीचे भेज दूँ प्रिंसिपल ऑफिस तक, तो उसमें कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा। लैन की ट्रांसफरिंग रेट बनिस्बत दूसरे नेटवर्किंग के बिहाफ पर कम इसलिए ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ मैसेज टू टर्मिनल पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स जो है वो क्या होता है, कम होता है। तो इसलिए तेज़ी के साथ आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब इसकी जो रेंज है वो होती है 5 to 30 मीटर्स, जिसके अंदर हम अप्रॉक्सीमेटली 120 तक टर्मिनल्स जो हैं वो अटैच कर सकते हैं। लेकिन उस पर भी हम इस रेंज को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि हमारी जो वर्किंग कैपेबिलिटी है इस नेटवर्क के अंदर वो डिस्ट्रॉय ना हो, या उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटी रेंज जो है वो लो ना चली जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कह रहे थे हम कि इसमें हम जो ये कनेक्टिविटी होती है ये फ़िज़िकल कनेक्टर्स के थ्रू हो रही होती है, जैसे कि हब्स हैं, कनेक्टर्स हैं, आपके अडॉप्टर्स हैं, केबल्स हैं। इसमें हम वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वायर टेक्नोलॉजी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक बिल्डिंग या दो बिल्डिंग, जैसे कि हमारी स्कूल की 2 विंग्स हैं, इनके दरमियान करीब हमारी जो नेटवर्किंग हो सकती है, केबलिंग नेटवर्किंग हो सकती है, वो जो है वो लैन कहलाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि आपके इलाके के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो आपको एक इंटरनेट फैसिलिटी दे रहा होता है। जैसे कि अगर गुलशन इकबाल की बात करते हैं हम, तो गुलशन इकबाल 13D का इंटरनेट प्रोवाइडर अलग है 13D1 का। 13D1 में ही कई होंगे, फिर 13D2 में फिर और आप अपने अपने इलाके में देख लीजिए कि शॉर्ट टर्म्स आपकी नेटवर्किंग प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दोज आर लैन, जिनके ज़रिए जो कि आपको केबलिंग के थ्रू किसी भी नेटवर्क में अंदर आपको एडजस्ट करते हैं ताकि आपका डेटा ट्रांसफरिंग रेट या किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस या पेरिफेरल डिवाइस को आप यूज़ कर सकें। तो ये तो हो गया आपका लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बिल्कुल देखिए हर चीज़ अपने नाम के अंदर अपने पूरे मायने रखती है। मेट्रोपॉलिटन
एरिया नेटवर्क एक ऐसे नेटवर्क्स हैं जो कि आपके किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, प्रोविंस या सिटी के अंदर रेंज रखते हैं, जोग्राफिकल रेंज रखते हैं। जैसा कि ये तकरीबन 5 से 50, 5 to 50 किलोमीटर्स की रेंज जो है वो उसके अंदर एक अच्छी एक्सेसिबिलिटी या ट्रांसफरिंग रेट जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। आपकी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क का ट्रांसफरिंग रेट जो है वो आपके वैन से तो ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, लेकिन आपके लैन से कम होता है। यहाँ फिर वही वाली बात आ जाती है कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो एंड पॉइंट्स में, उतना ही आपका डेटा ट्रांसफरिंग रेट जो है वो अफेक्ट पड़ेगा। करीब है तो जल्दी पहुँच जाएगा, दूर है तो और वक्त लेगा, और दूर है तो और वक्त लेगा। बिल्कुल इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क का डेटा ट्रांसफरिंग रेट जो है वो लैन से तो कम होता है, लेकिन वैन से ये ज़्यादा होता है। वैन में आप अपने डेटा की एग्जांपल्स अगर देखना चाहें तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपके स्कूल के 3-4 कैंपसेस हैं पूरे सिटी के अंदर, और आपने उन सब के दरमियान जो कनेक्टिविटी बनाई हुई है, जैसे कि आपका जौहर में एक कैंपस है मोंटेसरी कॉम्प्लेक्स का, एक और आपका दही गुलशन इकबाल और जौहर के दरमियान है। तो अगर आप अपने ही इन 3 कैंपसेस के दरमियान जो है वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं जो विद इन अ सिटी है, उसे हम मेट्रोपॉलिटन कह सकते हैं। जैसे कि आपके लोकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं, जैसे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है। इन नेटवर्क्स को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो विद इन अ सिटी और अ स्टेट जो है वो अपने आप को डेटा ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी के लिए डेवलप करते हैं। अब इसमें भी वायर टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन टू सम एक्सटेंट हम यहाँ पर वायरलेस अवेलेबिलिटी को भी यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारा डेटा ट्रांसफरिंग जो है वो ज़्यादा तेज़ हो जाए। इसकी प्रोसेसिंग रेट जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू जो है वो अरेंज की जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफरिंग रेट जो है वो मैक्सिमम होता है, और इसमें डेटा के डिस्ट्रॉय और डेटा के अंदर नॉइस का शामिल होना कम हो जाता है, जिसके बिहाफ पर हम अपने मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। अब आते हैं आपके लास्ट टाइप पे, एंड दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत सारे नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी को, आप जब बहुत सारे नेटवर्क जो हैं वो एक दूसरे से जाकर मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, एक नेटवर्क कराची के अंदर है, एक सक्खर में है, एक हैदराबाद में है, हम इनको मिला लेते हैं तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है। अब वाइड एरिया नेटवर्क की सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपका इंटरनेट है। कि ये जो है वो वर्ल्ड वाइड एक ऐसी कनेक्टिविटी है जिसके थ्रू आप अपना डेटा जो है वो अनलिमिटेड जोग्राफिकल एरिया के दरमियान जो है वो भेज सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा विद इन 2 एंड पॉइंट्स और टर्मिनल्स रिसाइडिंग इनटू द नेटवर्क। तो ये तो आपके हो गए 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग जिनके ज़रिए आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एक एंड से दूसरे एंड पर। Our next topic is network fundamentals of topologies। अब टोपोलॉजीज़ क्या होते हैं? हमने नेटवर्क्स तो पढ़ लिए कि देखिए नेटवर्क्स, कितने नेटवर्क्स हैं हमारे पास। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी जो है वो आपके नेटवर्क्स के तरीक़ेकार को, कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्ट किए जाएंगे या जोड़े जाएंगे, या कनेक्शंस किस तरह से सेट होंगे, इसको हम कहते हैं टोपोलॉजी।
कि किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए आपके 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ किस तरह से अटैच किए जाएं, इसे हम कह सकते हैं कि टोपोलॉजी इज़ द वे इन विच द कंप्यूटर एंड अदर यूनिट्स आर कनेक्टेड. इट इज़ द फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क. अब 3 मेन टोपोलॉजीज़ जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं वो हैं आपका बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी क्या होती है? देखिए, बस एक हमने देखा है ना कि बस किस तरह की होती है, जिसपे सीट बाय सीट जो है वो अरेंजमेंट होती है. बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कॉमन या मेन आपकी केबल लाइन होती है जो कि आपके नेटवर्क का बैकबोन कहलाती है. अब उस एक केबल लाइन में आपके डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं वो निकल रहे होते हैं आपके कंप्यूटर्स के लिए, और आपके कंप्यूटर्स वन आफ्टर एन अदर उसके साथ उन कनेक्शंस के साथ अटैच्ड होते हैं जो कि आपकी उस मेन केबल में किससे निकल रहे होते हैं. अब आपका और उस मेन केबल के दोनों एंड पॉइंट्स पर एक टर्मिनल्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं, एंड टर्मिनल्स, जिसकी वजह से आपका डेटा जो है वो अपने फ्लो को वहाँ ले जाकर ख़त्म कर देता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं. लेकिन बस टोपोलॉजी में हमें इन टर्मिनल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, आपका जो डेटा फ्लो हो रहा होता है, हम अक्सर देखते हैं कि हमारी कनेक्टिविटीज़ में अगर कोई एक कनेक्शन भी लूज़ होता है, आपकी इंटरनेट केबलिंग जब आपको प्रोवाइड की जाती है तो आपने देखा होगा, अगर एक कनेक्शन भी लूज़ हो रहा है तो आपका पूरा कनेक्टिविटी जो है वो डेटा ट्रांसफरिंग रेट जो है वो रुक जाता है. आपके बस टोपोलॉजी में ये होता है कि अगर किसी भी कंप्यूटर में के लिंक में लीकेज आ जाए, या फिर ये है कि आपका कोई भी कनेक्शन जो है वो लूज़ होता है, तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपका डेटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता. बस टोपोलॉजी में आपका डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हर एक कंप्यूटर से होकर गुज़रता है. वो अपना एड्रेस जो है वो चेक करता जाता है. अगर एड्रेस मैच कर जाता है तो जहाँ ये मैचिंग हो जाती है उस कंप्यूटर को वो डेटा दे दिया जाता है. अदरवाइज़ वो डेटा जो है वो प्रोसीड करता है अपनी ट्रांसफरिंग को दूसरे कंप्यूटर पे, और ये उस वक्त तक होता रहता है बस टोपोलॉजी नेटवर्क में जब तक वो अपने डिज़ायर्ड लोकेशन तक नहीं पहुंच जाता. लेकिन अगर किसी एक भी कंप्यूटर की कनेक्टिविटी जो है वो लूज़ हो जाती है, या आप ये कह सकते हैं कि टर्मिनल्स जो हैं वो हिल जाते हैं, तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. और ये आपके बस टोपोलॉजी का सबसे बड़ा बैकग्राउंड है. लेकिन आपकी बस टोपोलॉजी जो है वो आपके छोटे नेटवर्क्स, जिसे हम कह सकते हैं कि लैन नेटवर्क्स को बहुत ज़्यादा फेवरेबल नेटवर्क टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें हम कम कंप्यूटर्स को इंस्टॉल करते हैं और आराम से इन कनेक्शंस को अरेंज कर सकते हैं. लेकिन जितने ज़्यादा हमारा नेटवर्क बड़ा होता जाता है, हम अवॉइड करते हैं कि हम बस टोपोलॉजी को यूज़ करें, क्योंकि इसमें केबल्स को अटैच करने और इसको मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट हमारा आता है रिंग टोपोलॉजी. अब रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी में एक फ़र्क है, वो ये कि हमने बस
टोपोलॉजी में ये देखा था कि हमारे दो एंड पॉइंट्स, जो हमारा जो मेन केबल है उस पे दो एंड पॉइंट्स पे टर्मिनल्स लगे हुए होते थे। रिंग टोपोलॉजी में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। एक रिंग की तरह का आपका एक कनेक्शन होता है, एक वायर, मेन वायर होती है जो कि एक रिंग की तरह अरेंज की जाती है और उसी सेंट्रल रिंग के अंदर आपके डिफरेंट कनेक्शंस जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसमें आपके डिफरेंट कंप्यूटर डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस या सर्वर को अरेंज कर दिया जाता है। आपका डेटा एक क्लॉकवाइज सर्कल में मूव करता है उस रिंग में, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बस टोपोलॉजी में आपका सेंडर जब डेटा सेंड कर रहा होता है तो फिर हर एक कंप्यूटर उससे निकलने वाले डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। अगर एड्रेस मैच हो जाता है तो वो टर्मिनल या कंप्यूटर या डिवाइस जो है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर वो मैच नहीं करता तो वो प्रोसीड करता है नेक्स्ट डिवाइस ऑन द रिंग को, और उस वक्त तक रोटेट करता है उस सर्कल पे जब तक आपका सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता और वो अपने डेस्टिनेटेड एंड पॉइंट पर या डिवाइस तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन बस टोपोलॉजी की तरह यहाँ भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पूरे नेटवर्क में अगर कहीं पर भी कनेक्टिविटी लूज़ हो जाती है तो वो आपके पूरे नेटवर्क को फेल कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क जो है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ या ट्रांसफरिंग रेट लूज़ कर जाता है। हम नॉर्मली रिंग टोपोलॉजी को कॉन्फ्रेंसेस एरिया में फेवरेबल समझते हैं, जहां पर हमें अपने डेटा को फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ट्रांसफ़र करना होता है। नॉर्मली हम वाइड एरिया नेटवर्क या ये कह सकते हैं आप कि लोकल एरिया नेटवर्क में भी बहुत कम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रिंग टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे कि लैब्स हो गई, कॉन्फ्रेंस एरियाज़ हो गए, यहाँ पर हमारे लिए रिंग टोपोलॉजी जो है वो फेवरेबल काउंट होती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी द मोस्ट जिसे आप कह सकते हैं कि पसंद करने वाला, या मतलब ये कि अडॉप्टेबल टोपोलॉजी है जिसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल हब होता है। हब क्या है? एक ऐसी कनेक्टिविटी जो डिफरेंट टर्मिनल्स को जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट करवाती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस को। अब हब ये सारे जितने भी आपके नेटवर्क पर जितने भी डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस, आपके टर्मिनल्स, आपके कंप्यूटर्स जिनको आपको नेटवर्क में इंस्टॉल करना होता है, ये एक सेंट्रल हब से जाकर अटैच्ड होती हैं। इस सेंट्रल हब के ज़रिए आपका हर कंप्यूटर डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर से जाकर कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं। अगर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर किसी एक भी कनेक्शन की कनेक्टिविटी जो है वो लूज़ हो जाती है तो वो आपके पूरे सिस्टम को या पूरे नेटवर्क को फेलियर में नहीं लेकर आता। आपके कंप्यूटर के, आपके सिस्टम के बाकी सारे डिवाइसेस जो हैं वो प्रॉपर जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं अपना डेटा। सिर्फ ये होता है कि जिस सिस्टम की कनेक्टिविटी लूज़ हो जाती है वो नेटवर्क से बाहर हो जाता है। बाकी सब एंड पॉइंट्स का या नोड्स का जो ट्रांसफरिंग डेटा होता है वो उसी तरह से कंटिन्यूड रहता है जैसा कि वो पहले था। हब जो है वो आप
सर्वर से रिलेट नहीं कर सकते। यहाँ मैं आपको एक करेक्शन कर दूँ कि देखिए सर्वर और हब में बहुत फ़र्क है। नॉर्मली जब हम स्टार टोपोलॉजी इंस्टॉल करते हैं तो जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो हमारी हब होती है, जो कि आपके सारे डिवाइसेस या नोड्स, आप प्रॉपरली आप एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते, नोड्स मीन्स कनेक्शंस, डिफरेंट कनेक्शंस को आप अटैच करवा सकते हैं हब से, जिसके ज़रिए 1 to 1 और 1 to many की बिहाफ पर आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं। Now these are the three main topics which we have covered in this lecture. Now what you have to do next is, using all the slides shown in this entire lecture, you have to attempt 3 questions. The first question is, define computer network and networking. Number 2, discuss types of networks. And question number 3, how many types of network topologies are there? Discuss. Now, I hope you will complete the work properly using the slides which is shown in entire lecture. I wish you best of luck. Till then, Allah Hafiz.